नजर सब पर। आसमान का इशारा है, कल का सूरज हमारा है। हम इस समय हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और यहाँ की मध्य विधानसभा के विधायक जो अपने जन आंदोलन और मतलब आप ये कह लीजिए कि लोगों की समस्याओं के लिए हर पल खड़े रहने वाले, इन चीजों के लिए उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। स्वागत है रविदास मेहरोत्रा जी, थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप राजस्थान के प्रभारी भी हैं, मतलब इस विधानसभा का तो प्रभार आपके पास है ही है, राजस्थान की पूरी विधानसभा का आपको प्रभार दिया गया है। अखिलेश जी ने कुछ समय पहले पीडीए का गठन किया, जो इस समय इंडिया की बैठक मुंबई में चल रही है, और पीडीए से इंडिया, तो राजस्थान का चुनाव जो कुछ समय बाद होने वाला है, वहां पर आपकी किस तरह से क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए प्रयास शुरू किए थे। सबसे पहले पीडीए बना, जिसमें लगभग 16 दल जो है वो शामिल हो गए थे। उसके बाद ये दायरा और बढ़ा और 26 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के इंडिया का मोर्चा बनाया है। उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, केसीआर हैं और माननीय अखिलेश जी हैं उसमें। तो इसलिए राजस्थान में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है जी। महाराष्ट्र में ये तय हो गया है कि लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। अब जो है विधानसभा चुनाव के बारे में शीघ्र निर्णय होगा कि वहां चुनाव मिलकर लड़ना है या अलग अलग लड़ना है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बात मालूम है कि जो 5 स्टेटों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। इसलिए अब उनको 9 साल बीतने के बाद याद आया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और इस तरीके से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में विधानसभाओं को भंग करके लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की योजना और षड्यंत्र करने का काम कर रही है। हम लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए हम सब विपक्षी पार्टियां एक होकर के मिल करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जैसे कि कल देखा गया कि कल ही पीएम मोदी ने मतलब इस बात के संसद का नया सत्र बुलाने की बात की है, जो सितंबर में बुलाया जाना है। तो इस पर लेकर सारे लोगों को ये बात चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल इस तरह का पास कराया जाएगा, या इस तरह की चीजें होंगी। और इसी को लेकर आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी इसकी समिति बनाकर उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इसको किस तरह से लेते हैं? इंडिया के लगातार बढ़ते जन आधार से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, उसको अपनी हार स्पष्ट दिखाई पड़ गई है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात कर रही है, लेकिन 9 साढ़े 9 साल में भाजपा ने इसके लिए कहीं कोई प्रयास नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में चुनाव हारने जा रही है, इसलिए इस प्रकार की बातें करने का काम कर रही है। अभी जो उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव हो रहा है घोसी में, जहां आपके समाजवादी पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता सुधाकर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके परिप्रेक्ष्य में दारा सिंह चौहान भी, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे और अब वो भाजपा में चले गए। तो इस सारे मूवमेंट को किस तरह से लेते हैं कि इसका जनता पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? लेकिन दारा सिंह जो है पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, और जब 2022 में उनको लगा कि सरकार जो है सापा की बनने जा रही है, तो मंत्री बनने की लालच में वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए थे। और जब उनको फिर से लगा कि सरकार नहीं बनी है और भारतीय जनता पार्टी को उनके कुकर्मों का, जो भ्रष्टाचार है उनका सब जानकारी है, इसलिए भाजपा ने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का डर दिखा करके दारा चौहान को तोड़ने का काम किया। लेकिन जो चुनाव 5 तारीख को घोषित होने जा रहे हैं, उसमें सापा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी बहुत भारी अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जनता का मन बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सत्ता से हटाना है। इस चुनाव से सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सरकार ही बदलेगी, लेकिन इस एक चुनाव से पूरे देश में
और पूरे प्रदेश में जो भाजपा की जालिम सरकार है उस पर अंकुश कायम हो जाएगा। एक ही जनता के एक ही वोट से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में माहौल बन जाएगा। इसलिए हम लोगों को ये उम्मीद है कि घोसी में इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी हार होगी। सुधाकर सिंह जी बहुत भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। जैसे बीजेपी आने वाले चुनाव को देखते हुए काफी सारी प्लानिंग कर रही है, ग्राउंड लेवल पे काफी सारी वर्किंग कर रही है, तो उस तरह से क्या समाजवादी पार्टी ने भी बूथ लेवल पर या सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कुछ ऐसी चीजें शुरू की हैं? समाजवादी पार्टी बहुत अधिक गंभीर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में सभी लगभग लोकसभाओं में जो प्रभारी नियुक्त करने का काम किया है, वो प्रभारी बूथ कमेटी, पोलिंग कमेटी, जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी बनाने का काम कर रहे हैं। मैं लखनऊ लोकसभा सीट का प्रभारी हूं और अधिकांश जगहों के ऊपर जो प्रभारी हैं वही पार्टी के प्रत्याशी होंगे। लखनऊ लोकसभा के अंदर हम लोग सारी विधानसभाओं में, सारे जोन में, सारे सेक्टर में, सारे पोलिंग में और बूथ कमेटी तक बनाने का काम लगभग कर चुके हैं। इसके अलावा अब हम लोग पन्ना रक्षक बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वोटर लिस्ट के जितने पन्ने हैं उतने रक्षक हम बनाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लखनऊ के अंदर सारी बूथ कमेटियां, पोलिंग कमेटियां सब बन रही है। तो मतलब मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूं कि भविष्य में आने वाले लोकसभा चुनाव में रविदास मेहरोत्रा जी लखनऊ के एक सशक्त प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे। हम लोग हमेशा जो पार्टी का आदेश होता है उसको पालन करने का काम करते हैं और हम चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लखनऊ शहर में हराने का काम करेंगे। थर्ड आई न्यूज नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बताया इंडिया गठबंधन से लेके घोसी चुनाव के बारे में, तो आगे घोसी का चुनाव आने वाले 5 तारीख के बाद क्या रिजल्ट देता है ये देखने वाला होगा। मैं लखनऊ से अनंत त्रिपाठी, कैमरामैन उमंग के साथ। नजर सब पर।